हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप सबको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्लास आप सबको अगर पसंद आए लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। ये सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है और पहला क्वेश्चन है कथन और कारण से है। अस्पृश्यता और अत्याचार की प्रथा के खिलाफ अनुसूचित जातियों द्वारा विरोध बढ़ गया है। कारण दिए गए उनके कार्यों ने कानून और व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए सरकारी तंत्र को हिला दिया है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। अस्पृश्यता और अत्याचार की प्रथा के खिलाफ अनुसूचित जातियों द्वारा विरोध बढ़ गया है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट गलत है और ऑप्शन सेकंड इसमें सही है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4। ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा अपनाई गई सुरक्षात्मक विभेदीकरण नीति आज अत्यधिक विवादास्पद हो गई है। कारण दिया है शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक क्षेत्र में SC/ST के लिए आरक्षण ने एक तरफ इन जातियों के बीच खाई को खत्म कर दिया है और दूसरी तरफ उच्च जातियों को। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। राइट आंसर क्या होगा? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा अपनाई गई सुरक्षात्मक विभेदीकरण नीति आज अत्यधिक विवादास्पद हो गई है। ये कथन सही है। शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक क्षेत्र में SC/ST के लिए आरक्षण ने एक तरफ इन जातियों के बीच की खाई को खत्म किया है और दूसरी तरफ उच्च जातियों को। तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन गलत है और ऑप्शन फर्स्ट सही है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए अपनाई गई सुरक्षात्मक भेदभाव की नीति आज अत्यधिक विवादास्पद हो गई है। लेकिन शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण ने इन जातियों के बीच की खाई को खत्म कर दिया है। ये ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? शुम्पीटर उद्यमी, चीन सांस्कृतिक क्रांति, रूस औद्योगिक क्रांति, मैक्स वेबर नौकरशाही। कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? राइट आंसर बताइए। तो शुम्पीटर उद्यमी ये सही है। चीन सांस्कृतिक क्रांति ये सही है। रूस औद्योगिक क्रांति ये गलत है। औद्योगिक क्रांति ये इंग्लैंड में हुई थी। और मैक्स वेबर नौकरशाही ये सही है। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है। सांस्कृतिक क्रांति चीन में ये 1966 से 1976 तक हुई थी। ये एक सामाजिक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही प्राधिकरण की विशेषता नहीं है?
निरंतर संगठन, जनतंत्रीकरण, अनुक्रम भूमिका विभाजन। नौकरशाही प्राधिकरण की विशेषता नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, जनतंत्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जजमानी प्रणाली की विशेषता है? जातियों की क्रियात्मक निर्भरता, महलवाड़ी प्रणाली, गांव की सामाजिक संरचना। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। राइट आंसर क्या होगा? जजमानी प्रणाली की विशेषता है तो जातियों की क्रियात्मक निर्भरता ये है, गांव की सामाजिक संरचना ये है। 1 और 3 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। अनुच्छेद 15 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 330 शिक्षा और आर्थिक और अन्य कमजोर वर्गों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 धर्म, जात, सेक्स तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 17 लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। 1 4 2 3 1 2 4 3 3 2 4 1 3 4 2 1। राइट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 15 ये ऑप्शन थर्ड है, भेदभाव पर निषेध है अनुच्छेद 15 में। 330 में लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। 46 में आर्थिक शिक्षा और आर्थिक अन्य कमजोर वर्गों को बढ़ा। अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता उन्मूलन से है। तो इसमें राइट आंसर है 3 4 2 1। ऑप्शन 4 राइट आंसर है 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। पैट्रिशियन और प्लेबियन, हॉस्टलिट, पीढ़ी और परजीवी शहर जोबर, आर्थोजेनेटिक, हेटेरोजेनेटिक मैक्स वेबर, पूर्व औद्योगिक और औद्योगिक शहर एम सिंगर। 1 3 2 4 1 3 4 2 3 1 2 4 3 1 4 2। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है पैट्रिशियन और प्लेबियन, ये है B.F. हॉस्टलिट्स का। पीढ़ी और परजीवी शहर ये है मैक्स वेबर का 1 3। और आर्थोजेनेटिक और हेटेरोजेनेटिक ये है जोबर्ग का। पूर्व औद्योगिक और औद्योगिक शहर ये है एम सिंगर का। तो इसमें राइट आंसर है 1 3 2 4 1 3 2 4। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। पैट्रिशियन और प्लेबियन, हॉस्टलिट्स का। पीढ़ी और परजीवी शहर मैक्स वेबर, आर्थोजेनेटिक, हेटेरोजेनेटिक शोबर्ग, पूर्व औद्योगिक और औद्योगिक एम सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालन औद्योगिक रोजगार को प्रभावित करता है। कम समय में नौकरियों में कमी, अस्थायी रूप से नौकरियों में कमी, लंबे समय में नौकरियों में वृद्धि, कम समय में नौकरियों में वृद्धि। स्वचालन औद्योगिक रोजगार को प्रभावित करता है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अस्थायी रूप से नौकरियों में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दिए गए अल्पसंख्यक समुदायों के आकार के घटते क्रम में सही है? घटते क्रम में सही क्रम है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख,
मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध। ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध। राइट आंसर बताइए। अल्पसंख्यक समुदायों के आकार के घटते क्रम में सही क्या है? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार पूंजीपति मुख्य रूप से किस वजह से अपने नियत हिस्से से अधिक प्राप्त करता है? उत्पादन के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण, उद्योग पर एकाधिकार, वैध साधनों द्वारा लाभ का संचय, सर्वहारा वर्ग पर नियंत्रण। राइट आंसर क्या होगा? मार्क्स के अनुसार पूंजीपति मुख्य रूप से किस वजह से अपने नियत हिस्से से अधिक प्राप्त करता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर, उत्पादन के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश औद्योगिक समाज के विकास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? मनुवादी व्यवस्था, समाज व्यवस्था, घरेलू व्यवस्था, औद्योगिक समाज, गिल्ड प्रणाली, मानव प्रणाली, घरेलू प्रणाली, औद्योगिक समाज, घरेलू प्रणाली, गिल्ड प्रणाली, मानव प्रणाली और औद्योगिक समाज, मोनोरियल सिस्टम, घरेलू सिस्टम, गिल्ड सिस्टम और औद्योगिक समाज। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा आदेश औद्योगिक समाज के विकास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड, घरेलू प्रणाली, गिल्ड प्रणाली, मानव प्रणाली और औद्योगिक समाज। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। पीटर वार्सले आर्थिक विकास के चरण, डब्ल्यू रोस्टो अविकसितता या क्रांति, आंद्रे गुंदर फ्रैंक तीसरी दुनिया, रेनहार्ड बेनेडिक्ट राष्ट्र निर्माण और नागरिकता, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन, एशियाई नाटक। 1 2 5 3 3 1 2 4 4 3 2 1 4 1 2 5। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है पीटर वार्सले। इनका है राष्ट्र निर्माण और नागरिकता, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन। ऑप्शन 4। डब्ल्यू रोस्टो का है तीसरी दुनिया। आंद्रे गुंदर फ्रैंक का है अविकसितता या क्रांति। रेनहार्ड बेनेडिक्ट इनका है आर्थिक विकास के चरण। तो इसमें राइट आंसर है 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। पीटर वार्सले राष्ट्र निर्माण और नागरिकता, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन। डब्ल्यू रोस्टो तीसरी दुनिया। आंद्रे गुंदर फ्रैंक अविकसितता या क्रांति। रेनहार्ड बेनेडिक्ट आर्थिक विकास के चरण। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति स्थानिक निवास का तात्पर्य उस निवास से है जिसमें एक नवविवाहित दंपति दुल्हन के माता पिता के साथ रहते हैं, दूल्हे के माता पिता के साथ रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, दुल्हन की माँ के भाई के साथ रहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? पति स्थानिक निवास का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है, दूल्हे के माता पिता के साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने एक ग्रामीण शहरी निरंतरता की अवधारणा दी? E.W. बर्गेस, रॉबर्ट रेडफील्ड, लुईस विर्थ, रॉबर्ट पार्क। एक ग्रामीण शहरी निरंतरता, ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर है। ये शब्द जो है 1930 में रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नदी घाटी सभ्यताओं के दौरान शहरों के विकास को सक्षम किया? हस्तशिल्प का विकास, जनसंख्या का बढ़ना, कृषि अधिशेष, धातु विज्ञान की कला। नदी घाटी सभ्यताओं के विकास के दौरान शहरों के विकास को सक्षम किया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, कृषि अधिशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शहरी आबादी के आकार को प्रभावित करता है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर। स्थानों का पुनः वर्गीकरण नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। 1 2 3, 1 2 2 3, 1 3। राइट आंसर बताइए क्या होगा? कौन भारत में शहरी आबादी के आकार को प्रभावित करता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1 और 2, जन्म दर और मृत्यु दर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कथन दिए गए शहरी समाज के सदस्यों को कार्बनिक एकजुटता द्वारा एक साथ रखा जाता है। कारण है व्यक्तिवाद शहरी सामाजिक संरचना की विशेषता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर क्या होगा? शहरी समाज के सदस्यों को कार्बनिक एकजुटता द्वारा एक साथ रखा जाता है क्योंकि व्यक्तिवाद शहरी सामाजिक संरचना की विशेषता है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिए गए यह केवल कानून के तहत समानता नहीं है जो भारत में महिलाओं को उस स्थिति को निर्धारित करती है। कारण है ट्रेड यूनियन और रीति रिवाज रोजमर्रा की सामाजिक बातचीत में शामिल है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर क्या होगा? यह केवल कानून के तहत समानता नहीं है जो भारत में महिलाओं की उस स्थिति को निर्धारित करता है। ट्रेड यूनियन और रीति रिवाज रोजमर्रा की सामाजिक बातचीत में शामिल हैं। दोनों कथन सही है, लेकिन दोनों कथन एक दूसरे की व्याख्या नहीं, कथन और कारण व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। इसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में बात है और इसमें ट्रेड यूनियन और रीति रिवाज के बारे में बात है, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिए मानव जाति के भविष्य को बचाने के लिए परमाणु मुद्रीकरण आवश्यक है और कारण है परमाणु हथियार सामूहिक विनाश के हथियार हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। मानव जात के भविष्य को बचाने के लिए परमाणु मुद्रीकरण आवश्यक है, क्योंकि परमाणु हथियार सामूहिक विनाश के हथियार हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। दोनों कथन और कारण सही है और व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हमें यह विश्वास दिलाता है जात व्यवस्था मानवीय नहीं बल्कि दैवीय उत्पत्ति की है? नस्लीय सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, पारंपरिक सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4 पारंपरिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कहावत है कि मनुष्य का जीवन एकांत, गरीब, बुरा, क्रूर और छोटा है, जबकि मनुष्य की स्थिति सभी के खिलाफ, सभी के युद्ध की स्थिति है। किस दार्शनिक को सौंपा गया? थॉमस हॉब्स, जे.एस. चॉम्स्की, प्लेटो, लॉक। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट थॉमस हॉब्स। मनुष्य का जीवन एकांत, गरीब, बुरा, क्रूर और छोटा है, जबकि मनुष्य की स्थिति सभी के खिलाफ, सभी के युद्ध की स्थिति है। ये थॉमस हॉब्स का कथन है और इनका समय जो है 5 अप्रैल 1588 से 4 दिसंबर 1679 तक था। और इनकी एक 1651 में इनकी एक पुस्तक आई थी, लेवियाथन, जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत को व्यक्त करती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में पुरानी इमारतों के नवीनीकरण या प्रतिस्थापन और पहले से विकसित भूमि के नए उपयोग को संदर्भित करता है। शहरी नियोजन, शहरी पुनर्चक्रण, शहरीकरण, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? शहरी क्षेत्रों में पुरानी इमारतों के नवीनीकरण या प्रतिस्थापन और पहले से विकसित भूमि के नए उपयोग को संदर्भित करते हैं। ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर है शहरी नियोजन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। शहरीकरण शहरी क्षेत्रों में पुरानी इमारतों के नवीनीकरण या प्रतिस्थापन और पहले से विकसित भूमि के नए उपयोग को संदर्भित करता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शहरीकरण के सामाजिक परिणामों में से एक माना जाता है? द्वितीयक नियंत्रण प्राथमिक नियंत्रण से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। प्राथमिक नियंत्रण द्वितीयक नियंत्रण से अधिक मजबूत होता जा रहा है। सामाजिक एकरूपता, सांस्कृतिक एकरूपता। राइट आंसर क्या होगा?
किसे शहरीकरण के सामाजिक परिणामों में से एक माना जा सकता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। द्वितीयक नियंत्रण प्राथमिक नियंत्रण से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या को तुरंत दूर करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयोगी है? ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि, सामाजिक सर्वेक्षण विधि, मापन विधि। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? किसी समस्या को तुरंत दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयोगी है? ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है सामाजिक सर्वेक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्दिष्ट शोध अध्ययन में उपलब्ध कुल या उपलब्ध इकाइयों के योग को कहा जाता है? रचना, संकट, समग्र, नमूना। राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर बताइए। एक निर्दिष्ट शोध अध्ययन में उपलब्ध कुल या उपलब्ध इकाइयों के योग को कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर है समग्र। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, ये जो कथन और कारण वाला क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर मैंने ऑप्शन सेकंड बताया था, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। यह केवल कानून के तहत समानता नहीं है जो भारत में महिलाओं की उस स्थिति को निर्धारित करता है। कारण है ट्रेड यूनियन और रीति रिवाज रोज़मर्रा की सामाजिक बातचीत में शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। किसी भी समाज में महिला की स्थिति उसके सामाजिक संगठन के मानक का सूचकांक है। हिंदू के अधिनियमित के साथ कोड महिला को विरासत में बच्चे को गोद लेने और तलाक के मामलों में समान अधिकार की अनुमति दी गई है। इसीलिए सामाजिक नियंत्रण का अभ्यास रिवाज, धर्म, सुझाव, लोकमार्ग और इन सब के माध्यम से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट होगा। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आप सबको कैसी लगी। थैंक यू।